आज हम वैदिक मैथ की मदद से शानदार ट्रिक सीखेंगे घनमूल ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखना है 49 13 लिखा है, इसका घनमूल करना है। तो सबसे पहले इसकी इकाई का अंक देखा जाता है। इकाई का अंक कितना है 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 हो ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण घन संख्या में देखना है हमको। तो ये घन किया हुआ है, किस में 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3 है, ये रहा। बराबर किसका घन, इसका इकाई का अंक 3 हो तो उसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 7। बस हमको यहाँ पर क्या लिखने का है 7 लिखना है। ओके, उसके बाद हमको दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसके 2 भाग करने हैं। 2 भाग में हमेशा ध्यान रखना पीछे के जो भाग है उसमें 3 संख्याएं होनी चाहिए। बाकी की दूसरी संख्या कौन सी, आगे कितनी संख्या बची है, 1 अंक बचा है, यानी कि 4 बचा है, तो 4 को अलग कर दिया। अब उसको हमको ये देखना है, ये पूर्ण घन संख्या देखनी है 4। 4 कहाँ पर है, इससे छोटी संख्याएं देखनी है। तो 4, ये 4 से ज़्यादा है। ओके, 4 से ज़्यादा है ना ये, तो ये कितना आएगा 1। कितना आएगा 1, बराबर। क्योंकि 4 के नज़दीक देखेंगे तो 4 के नज़दीक कौन आता है, तो 1 ही आता है, 8 तो आता नहीं है। तो ये है हमारा, यहाँ से हमको लेना है 1। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो 4 से छोटी संख्या 1 है, मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है 4 1 से बड़ा है। ओके, तो यानी 4 से छोटी संख्या कितनी है 1 है। अब यहाँ पर 1 का घनमूल निकालते हैं, और 1 का घनमूल कितना होता है, तो 1 का घनमूल 1 ही होता है। तो इसका आ गया हमारा आंसर 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो 49 13 का घनमूल, घनमूल कितना होता है, तो पहले लिखेंगे ये 1, उसके बाद कौन आता है 17। तो इसका घनमूल कितना हुआ है 17 हुआ है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब की बार हम लोग कितनी संख्या लेंगे, 5 अंकों का घनमूल करने सीखेंगे। तो अब हमारे पास है कितना है 29,791 का घनमूल ज्ञात करना है। हम इस पद्धति से करेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक देखते हैं, पहला यानी कि पहला स्टेप क्या है, इकाई का अंक कितना है 1 है। इकाई का अंक 1 हो ऐसी संख्या का घनमूल करेंगे। तो इकाई, ये पूर्ण घन संख्या में देखिए इकाई का अंक तो 1 ये है, इसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 1 ही आता है। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 29,791। ओके, इसका घनमूल, इकाई का अंक 1 हो तो उसका घनमूल करते हैं तो 1 ही आता है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि इसके 2 भाग करने हैं। पहले पीछे से पहले भाग में कितनी संख्या होनी चाहिए, तो पहले से 3 संख्या होनी चाहिए। बाकी कितनी संख्या, कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो 3 अंकों का 1 भाग। अब कितने बचे हैं 2 अंक बचे हैं, तो 2 अंकों का 1 भाग। ओके, इस तरह से करेंगे। अब इसको, ये हमारे 2 भाग पढ़ दिए हैं। अब हमारे को ये वाला भाग का देखना है, कौन से भाग का देखना है, इसका 29। अब 29 किससे बड़ी संख्या है, तो पूर्ण घन संख्या में देखना पड़ेगा। 29 ये किससे बड़ी है, तो 29 से इससे बड़ी है, 27 के नज़दीक है, 27 से बड़ी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 27 लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम 29 लिखते हैं वापस से। 29 लेस देन ये 27 था, 27 से घनमूल कितना आ रहा है, तो घनमूल करते हैं तो 3 आता है। तो 27 यानी कि ये 3 का घनमूल है। अब यानी कि हमारे पास ये आ गया है 3 आ गया, 3 इसका घनमूल था 27, 3 का घनमूल था, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं 29,791 का घनमूल, घनमूल कितना होगा 3 और इधर से 1, तो 31 होगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं घनमूल करके 29,791 बराबर 31। ओके, इस तरह से लिखते हैं। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है, कीमत ज्ञात करो। 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालने सीखेंगे। तो 6 अंकों की संख्या का घनमूल निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो देखें यहाँ पर कि यहाँ पर लिखेंगे 94 1192, मतलब 9,41,192 का घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि इकाई का अंक 2 हो ऐसे पूर्ण घन संख्याओं में देखेंगे। तो 2 कहीं दिखाई दे रहा है, 2 कहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा, बराबर। अगर इकाई का अंक 2 होता है उसका घनमूल करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसके 2 भाग करते हैं। 2 भाग करेंगे तो यहाँ कौन आता है
पहले भाग में 3 अंक, बरोबर। इधर से पहले भाग में 3 अंक, जितने भी अंक बचे हो अब दूसरे भाग में, तो दूसरा भाग कितना है, उधर भी 3 अंक है, तो यहाँ भी ये दूसरा भाग हो गया 941। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 941 से छोटी पूर्ण घन संख्या, यानी इसके नज़दीक हो और उससे छोटी हो, तो ये हो जाता है यहाँ पर 1000, ये तो बड़ी है, तो इसमें कितना है, ये 941 है, तो इसके पास में कौन सी संख्या 729 है, कितना है 729 है, जो पूर्ण घन संख्या है इसके नज़दीक है, तो इसलिए ग्रेटर देन 729, मतलब 941 से छोटी संख्या है 729, उसना कर लिया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है इसका जो है घनमूल कितना होता है, तो 941 इसका घनमूल, किसका घनमूल है ये, तो 9 का घनमूल है, 9 का घनमूल है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है 9, यानी कि इसका घनमूल हमने ज्ञात किया, इसका घनमूल लिखते हैं 94 11 92, यानी 9,41,192 का घनमूल कितना होता है, यहाँ से लिखते हैं 9 और यहाँ से लिखते हैं 8। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।